भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर इसको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आकृति को बना लेते हैं। तो देखिए एक दिया का है इसमें कि एक मीनार है, सपोज कीजिए ये मीनार है, समझ में आ गया, और इसका नाम दे देंगे ए और ये है बी। जो मीनार का शिखर है उसका नाम क्या है, ए, और मीनार का जो पद बिंदु है उसका नाम है बी। मतलब कि मीनार का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोला जाता है शिखर और नीचे वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है पाद बिंदु। समझ में आ गया। और इसमें दिया है कि एक भूमि के बिंदु से, सपोज कीजिए यहाँ पे एक भूमि है और इसका नाम दे देते हैं सी और यही बिंदु है। इस बिंदु से मीनार का पद बिंदु का दूरी कितना है, 30 मीटर है। यहाँ पे लिख लेंगे 30 मीटर है। समझ में आ गया। और कह रहा है देखिए मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए मीनार का शिखर ये है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इसमें निकालना क्या है, मीनार के ऊंचाई निकालना है, यानी ए से बी की ऊंचाई निकालना है। समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ए बी का है बताइए। अभी तो ये मीनार की ऊंचाई है, क्या है, मीनार की ऊंचाई है, लेकिन ए बी को हम लोग क्या मान लेते हैं, पी। समझ में आ गया। ये समकोण त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। समझ में आ गया। पी मतलब लंब होता है, और ये जो समकोण त्रिभुज में नीचे वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है आधार, यानी ये बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी। तो बीसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि मान लिया कि मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं। देखिए मीनार की ऊंचाई ऐसे ए से बी है, ए से यानी ए बी है, लेकिन उसको हम लोग माने क्या है, पी। तो यहाँ लिख लेंगे पी है। समझ में आ गया। और इसका जो आधार है, आधार ये इसको क्या माने हैं, हम लोग इसको माने हैं बी। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए इसमें P बराबर निकालना है, यही तो है मीनार की ऊंचाई। तो P कुछ नहीं दिया है, लेकिन B है, इसको क्या लिखे हैं हम लोग, B। देखिए यहाँ पे BC को क्या लिखे हैं, B। तो B बराबर यहाँ पे लिखेंगे कितना है, 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर। और इसमें देखिए कोण थीटा कितना दिया है, ये भी दिया है 30 डिग्री। तो आप जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं कि P बाई जो B होता है, P बाई B होता है, वो किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का होता है। किसका होता है, tan थीटा का। तो यहाँ पे देखिए यही फार्मूला यूज करेंगे, क्या कि निकालना है हमको P। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चन में दिया रहता है और जो निकालना है वही दोनों में रिलेशन बनाना रहता है। क्या याद रखना है आपको कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है और जो निकालना रहता है उसी दोनों में रिलेशन बनाना रहता है। तो मेरा देखिए निकालना ये है और दिया ये है, तो P बाई बी लगाएंगे यहाँ पे फार्मूला ना। तो यहाँ पे लिखेंगे P बटा B बराबर क्या यूज करेंगे फार्मूला, tan थीटा। क्या है कि P बाई बी का फार्मूला होता है tan थीटा। देखिए P का मान नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन B का मान है कितना है, 30 बराबर tan थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए P बटा 30 बराबर tan 30 का वैल्यू कितना होता है, इसका होता है 1/3। आप याद रखिएगा tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, यानी इसको इससे गुना करा देंगे तो P√3 और इसको इससे गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पे देखिए P का मान निकालेंगे, P बराबर 30। अब ये चला जाएगा, यहाँ पे देखिए गुना में है तो ये आ जाएगा इसके भागे में। अब यहाँ पे देखिए हर के परिमेयकरण करेंगे, P बराबर 30 √3
अब अंडर रूट से ऊपर नीचे गुना करा देंगे, अंडर रूट थ्री, इसको इससे गुना कराइए तो कितना मिलेगा, सोझा सोझी गुना कराइएगा, इसको कराएंगे 30 अंडर रूट थ्री, ये हो जाएगा। अब इसको गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो P बराबर 30 अंडर रूट थ्री, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 से कटेगा, क्या बार में कटेगा, 10 बार में, कितना बार में कटेगा, 10 बार में, तो P बराबर कितना मिल गया, 10, ये 3 से 30 को काट दिए तो ये 10 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट थ्री, ये हो गया P का मान। देखिए P को हम लोग क्या माने थे, P को हम लोग माने थे मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आया है आंसर, देखिए 10 अंडर रूट थ्री, यहाँ पे लिख लेंगे 10 अंडर रूट थ्री मीटर, ये हो गया आपका मीनार का ऊंचाई।